वेलकम बैक टू नवदा क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी की यूनिट 3 और इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्टडीज़ को यानी कि टीचिंग को बोरिंग से एक्साइटिंग बना देता है और इसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो डिफरेंट फॉर्म में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, AV एड्स बोल दो या ऑडियो विजुअल एड बोल दो। अब ये जो है ये अलग अलग मटेरियल्स हैं जो हम स्टडी के टाइम पे यूज़ करते हैं। अगर हम इसका मतलब समझते हैं, सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड वो मटेरियल है जिनसे बच्चों का अटेंशन और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। जब टेक्स्ट बुक और लेक्चर फेल हो जाते हैं तब ये एड्स काम आ जाते हैं। ये हमारी सेंस ऑर्गन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है ताकि जो लर्निंग है बोरिंग की जगह बल्कि रियल बन जाए। एक बहुत पुराना चाइनीज़ प्रोवर्ब है जिसमें बोला जाता था, इट इज़ बेटर टू सी वन टाइम रादर देन टू लिसन 100 टाइम। वो मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार देख लेने से अच्छा, एक बार देख लेना ज़्यादा बेटर है कि आप 100 बार किसी चीज़ को सुने। मतलब अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं। हम जब भी अपनी सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं इन मटेरियल्स को समझने के लिए, तो वो जो हमें नॉलेज गेन हुई है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा परमानेंट है और वो हमें ज़्यादा देर तक हमारे जो है माइंड में रहती है। हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बातें बोली ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। जैसे कि पहले है क्लम्स्की। उन्होंने बोला ये एनेक्डोट है, ये एक सॉल्यूशन है कि हम एक मीनिंगफुल लर्निंग को बना सकें और मिसअंडरस्टैंडिंग जो बच्चों को होती है लेक्चर मेथड में वो सारी अवॉइड हो जाती है। फिर स्कॉलर ने भी बोला था कि इस तरह के जो मटेरियल है ये जो इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं और स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्रॉ एंड क्रॉ ने बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉज और इफेक्टिव रिलेशनशिप जो है वो और बेटर हो जाता है। हमने पढ़ने हैं इंपॉर्टेंस और फंक्शंस के बारे में यहाँ पर, जो 17 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड है, सबसे पहला है ये मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। मतलब ये बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें सिखाने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कि इस तरफ सोलर सिस्टम का बारे में बोलने के बजाय अगर हम उसका 3D मॉडल बच्चों को दिखाएं तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो और एंगेज हो जाती है। ये बच्चों को हेल्प करती है उनके रूटीन मेथड में, उनकी लर्निंग को फास्ट बनाने में, उनको क्लैरिटी प्रोवाइड करने में। तो ये बच्चे इसे जल्दी याद करेंगे, उनको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको सही चीज़ याद रहेगी। कई बार लेक्चर मेथड में क्या होता है, बच्चे जो कुछ सुन लेते हैं उनको क्लैरिटी नहीं होती, कई बार कुछ गलत समझ लेते हैं सही की जगह, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ सॉल्व हो जाएगी। दूसरा आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका मिल पाता है, वो सवाल पूछते हैं और डिबेट करते हैं। मतलब एक रेडियो प्रोग्राम सुनने के बाद बच्चे उस पर डिस्कशन करवाना उनसे, उनकी सारी सेंसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये जो डिस्कशन है और डिबेट्स है ये लर्निंग को और इफेक्टिव बना रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारी क्लैरिफिकेशन। जो बातें सुनकर समझ नहीं आती वो देखकर बहुत इजीली क्लियर हो जाती है, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट या एनिमेशन दिखाने के बाद बच्चों को क्लैरिटी मिल जाती है कि जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है। तो ये उनके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। ये एड्स यानी कि जो हेल्प्स है वो एब्स्ट्रैक्ट बातों को कंक्रीट यानी कि असली रूप देती है। बच्चे टच करके और देखकर बहुत अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि एक पुराना कॉइन या पत्थर दिखाओ बच्चों को हिस्ट्री के उस ज़माने का, तो उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है कि उस टाइम जो मटेरियल कैसा होता था, तो वो टच और सी करके और पूछ के जो है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये किस मटेरियल से बनते हैं, तो उनको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। फिर हम बात करेंगे डिस्करेजमेंट टू क्रैमिंग, यानी कि जब बच्चा कंसेप्ट को क्लियरली समझता है तो उन्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट को लाइव देखने के बाद उसका फॉर्मूला याद करना नेचुरल हो जाता है, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आता है हमारी इंक्रीज इन वोकैबुलरी। फिल्म्स और रेडियोज़ के थ्रू बच्चे नए नए वर्ड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। इससे बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि इंग्लिश मूवी या एजुकेशनल फिल्म देखने से बच्चों की जो वोकैबुलरी है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फिर हम बात करेंगे 7th पॉइंट की, जो है एफिशिएंसी इन टीचिंग। टीचर के लिए चॉक एंड टॉक मेथड, हर चीज़ समझाना से मुश्किल है। ये जो ऑडियो विजुअल एड है ये टीचिंग को और एफिशिएंट बना रही है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन की वर्किंग को वीडियो से दिखाना टीचर का टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है और बच्चों को और ईजिली समझ आता है। तो खाली चौक पकड़ने से और समझाने से चीज़ें आसान नहीं होती, हमें ऑडियो विजुअल चीज़ों का
अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं हमारे 8th की प्रोविज़न ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। इफेक्टिव लर्निंग वही है जहाँ मैक्सिमम सेंसेस इवॉल्व हों। जो ऑडियो विजुअल एड बच्चों को सेंसरी एक्सपीरियंस देता है, जैसे कि सोशल स्टडीज़ में डिफरेंट कल्चर का खाना, कपड़े और म्यूज़िक दिखाना, तो बच्चों को उस रीजन का रियल फील देता है और वो काफ़ी बेटर जो है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से समझते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे 9th पॉइंट की, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हर चीज़ को डायरेक्ट देखना मुमकिन नहीं होता है, जैसे कि पास्ट के इवेंट्स, वहाँ ऑडियो विजुअल एड को सब्स्टिट्यूट करने का काम करता है। जैसे कि ताजमहल नहीं जा सकते तो उसका 3D मूवी या मॉडल दिखाकर वहाँ का एक्सपीरियंस दिया जा सकता है बच्चों को। फिर हम बात करेंगे हमारे 10th पॉइंट की, दैट इज़ सप्लीमेंट्री टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर बच्चे किसी फैक्ट्री विजिट पर जाए तो वहाँ से आने के बाद फिल्म दिखाना उनकी नॉलेज को सप्लीमेंट को यानी कि परमानेंट कर देती है। जैसे कि जू विजिट करने के बाद एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाना उनकी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव एड फॉर स्लो लर्नर्स। तो जो बच्चे बुक से जल्दी नहीं सीख पाते वो इमेजेस और वीडियोस से बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। जैसे कि एक स्लो लर्नर को डायग्राम के थ्रू मैथ्स के कंसेप्ट समझाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर हम बात करेंगे अपने 12th पॉइंट की, दैट इज़ एक्यूजेशन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। रिसर्च कहती है कि ये जो ऑडियो विजुअल एड से बच्चा ना सिर्फ फास्ट सीखता है, बल्कि वो जो नॉलेज उसको मिली है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, काफ़ी जो परमानेंट रहती है नॉलेज। जैसे कि एक फिल्म स्टोरी हमें सालों तक याद रहती है क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल दोनों थे। फिर हम अपने 13 पॉइंट की बात करेंगे, दैट पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कि पिक्चर और मॉडल से बच्चों की इमेजिनेशन पावरफुल बनती है। वो चीज़ों को एनालाइज करना सीखते हैं, जैसे कि स्पेस के पिक्चर्स देखकर बच्चा इमेजिन कर पाता है कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। फिर हम आते हैं अपने 14 पॉइंट पे, दैट इज़ कंटिन्यूस एक्सपेंशन इन साइज ऑफ क्लास। आजकल की क्लास बड़ी होती जा रही है, एक टीचर के लिए हर स्टूडेंट के पास जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑडियो विजुअल एड से सबको एक साथ समझाया जा सकता है। जैसे कि एक बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लेक्चर दिखाने से 100 बच्चे भी एक साथ क्लियरली देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे 15 पॉइंट की, दैट इज़ हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग कंसंट्रेशन। किताब पढ़ते वक्त ध्यान भटक सकता है, लेकिन स्क्रीन पर इमेज देखने से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। मतलब जैसे जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कलरफुल डायग्राम बनाता है तो बच्चा स्क्रीन की तरफ ही देखता रहता है। फिर हम बात करेंगे अपनी 16 पॉइंट की, दैट इज़ नॉलेज एक्सप्लोजन। आज की एज ऑफ साइंस में सिलेबस बहुत बड़ा है, इतनी सारी नॉलेज को कम टाइम में कवर करने के लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इंटरनेट और डिजिटल मॉड्यूल से वास्ट सिलेबस को जल्दी कवर किया जा सकता है और ये जो टीचिंग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। फिर हम बात करेंगे अपने 17 और द लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ ब्रिंगिंग रियलिटी इन द क्लासरूम। ओरल एक्सप्लेनेशन अक्सर बहुत बोरिंग और धुंधली होती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्लासरूम में असली दुनिया को लेकर आती है। मतलब अर्थक्वेक कैसे आता है ये बोलकर समझाना मुश्किल है, लेकिन इमेजिनेशन या एनिमेशन के ज़रिए जो रियलिटी के बहुत करीब लगता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 17 पॉइंट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। अब एक टीचर के लिए एनीडोट टू वर्बलिज्म सिर्फ बोलते रहने का इलाज है और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो थैंक यू।